जय हिंद प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में आ चुका है बोर्ड परीक्षा 2025। जी प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2025 में 95% लाने का ट्रिक है। ये अंतिम मौका 6 मार्च फिजिक्स को पढ़कर आप ये टॉपिक जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए गए जो कि हर एक चैप्टर से। जी प्यारे बच्चों, हर एक चैप्टर से 50 टॉपिक लिए गए हैं। उसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा में पढ़कर 95% ला सकते हैं, कैसे आप फिजिक्स का पेपर में 95 अंक प्राप्त कर सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका समय सारणी निकल चुका है, आपका टाइम टेबल आ चुका है और आपको 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर है। कितने मार्च को है प्यारे बच्चों? 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर है। तो फिजिक्स के पेपर में कैसे पढ़ें कि 2025 में 95% आए। जी प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में 95% लाने का सबसे बेस्ट ट्रिक आ चुका है। जी प्यारे बच्चों, मैं बताऊंगा स्मार्ट तरीका। स्मार्ट ट्रिक बराबर पेपर में 70 नंबर फोड़ के आओगे। देखिए, हार्ड वर्क मतलब नहीं होता, हार्ड वर्क गधों वाली मेहनत होती है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हैं उसके साथ साथ यानी हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपके पास आपका मतलब 70 नंबर आ जाएगा। तो आप एक काम करिए कि हार्ड वर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब कम सम होता है तो आप स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है। अब देखिए अंतिम मौका क्या है। अंतिम मौका में जो भी आपको प्रश्न पढ़ने हैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखना। देखते हैं आगे। देखिए, इस ट्रिक से 65 नंबर ज़्यादा मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? डेली एक टॉपिक को जब तैयार करोगे 30 दिन में 30 टॉपिक हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, जैसे मैं बताऊं, जैसे आपका क्या होता है फिजिक्स में, आपका होता है थ्योरी होता है, दूसरी चीज़ें क्या होती है प्यारे बच्चों, दूसरा चीज़ें होता है न्यूमेरिकल होता है, तीसरा फार्मूला होता है, चौथा डेरिवेशन होता है। ठीक समझ में आ गया प्यारे बच्चों क्या क्या होता है? तो पहला थ्योरी होता है, न्यूमेरिकल होता है, फार्मूला होता है, डेरिवेशन होता है। टोटल मिला के आपके 2.5 से 3 महीने भी है शेष, 2.5 महीने आपके शेष है। तो अगर 30 दिन में एक टॉपिक तैयार करते हो तो 30 टॉपिक हो जाए। इस प्रकार आपका 30 थ्योरी, 30 न्यूमेरिकल, 30 फार्मूला, 30 डेरिवेशन, तो आपका मतलब ऐसे टॉपिक तैयार हो जाएंगे हलवा तरीके से। उसके बाद में 30 दूना 60, 30 या 90 टॉपिक, 90 थ्योरी, 90 न्यूमेरिकल, 90 फार्मूला, 90 डेरिवेशन, इस प्रकार केवल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो गौर करने वाली बात है सबसे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग जो ज़्यादा गौर करिए, थ्योरी न्यूमेरिकल को देखिए, फार्मूले को पढ़िए और डेरिवेशन को पढ़िए, क्योंकि यही 4 नंबर, यही 4 चीज़ें जो हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में अंक दिलाएंगे। जी प्यारे बच्चों, थ्योरी, न्यूमेरिकल, फार्मूला, डेरिवेशन, इन 4 चीज़ों को डेली आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, डेली आप लोग पढ़िए, तैयार कीजिए। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? इन 4 चीज़ों को आप सभी लोग क्या करिए, तैयार कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है। जी प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है कि भौतिक विज्ञान के चैप्टर को पढ़ें। सबसे पहले आप लोग जितना जल्दी वन शॉट हो सके भौतिक विज्ञान का चैप्टर समाप्त करिए। उसके बाद में दूसरा है ये 50 टॉपिक याद कर लो। जो मैं अभी 50 टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इस 50 टॉपिक को आप लोग याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? 50 टॉपिक अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद में अगला है तीसरा, महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले पढ़े। ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो पढ़ें, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ें। देखिए सबसे पहले मेरी बात सुनिए, जो इम्पोर्टेंट रहे, भाई आज आपको बता दें, कोई आपको बता दे कि यही प्रश्न आएगा तो आप पहले उसको पढ़ेंगे या कोई बता देगा? अच्छा देखिए, 2 चीज़ें होती है, मैं समझा देता हूँ। जैसे एक होता है कि यही आएगा, यही हो सकता है, यही आ सकता है, तो यही आएगा वो पढ़ोगे कि यही आ सकता है वो पढ़ोगे तो तुम्हें दोनों पढ़ना है, लेकिन पहले कौन पढ़ोगे? यही आएगा वो वाला पढ़ोगे। उसी प्रकार इसमें है कि जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए, उसके बाद में बुक को देखिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले पढ़ लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। भौतिक विज्ञान को कम से कम 1 घंटे समय देखिए, डेली के डेली 1 घंटा समय दीजिए भौतिक विज्ञान पर। भौतिक विज्ञान पर अगर 1 घंटा डेली समय देते हैं तो आपका 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा अगला टॉपिक अगला है चैप्टर वाइज थ्योरी और रिएक्शन पढ़ें। ऐसा नहीं है, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़े, रिएक्शन पढ़े, सारा कुछ पढ़ें। समझ में आ गया फिर बच्चों? ये थे महत्वपूर्ण टिप्स जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। अब आइए देखते हैं जो आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। देखिए टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी प्यारे बच्चों, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है? टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए पहला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे
क्या पे बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव बल पर बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आपका पे बच्चों जी पे बच्चों आगे क्वेश्चन है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, आगे है गाउस का नियम। जी पे बच्चों गाउस का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या पे बच्चों, गाउस का नियम। उसके बाद में तीसरा है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अक्षीय और निरक्षीय दोनों तैयार कर लीजिएगा। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में क्या तैयार कर लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पांचवा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपके जो थे बच्चों पांच, क्या थे आपके पांच सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हो गए। देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप अनमोल एकेडमी 33 आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है। ये ग्रुप को आप सभी लोगों को ज्वाइन कर लेना है। आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे का तरफ है अनंत, ये तो होगा समविभव पृष्ठ। छठवां क्या पे बच्चों, समविभव पृष्ठ है। सातवां है प्यारे बच्चों अक्षीय अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत। 8वां नंबर का प्रश्न है संधारित्र और 9वां नंबर का प्रश्न है निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत विभव। ये इतने थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10वां है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। 11 नंबर का प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और 12 नंबर का प्रश्न है किरचॉफ के नियम। जी पर बच्चों किरचॉफ के नियम। इतने तो इंपॉर्टेंट थे और मैं इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है इतना बताऊंगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको बताऊंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। अगर आप सभी लोगों को पीडीएफ लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई कैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, आप सभी लोग खरीद वहाँ से मतलब जान सकते हैं। आगे देखते हैं फिर बच्चों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला 13 नंबर का 13 नंबर का प्रश्न है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग। 14 नंबर का प्रश्न है यानी 14 नंबर का प्रश्न है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब ऐसा नहीं है कि आप धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ लीजिए, नहीं, आप धारा घनत्व क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, इन दोनों को पढ़िए, तब धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध पढ़िए, तभी आपको समझ भी आएगा। अगला किरचॉफ के नियम जो कि अभी हमने बताया है। 16 नंबर का प्रश्न है अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। 17 नंबर का प्रश्न है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा बायो तथा सेवार्ट का नियम। भैया बायो अलग है सेवार्ट अलग है, ऐसा ना समझ लीजिए अक्का है। बायो अलग है सेवार्ट अलग हैं, अलग अलग वैज्ञानिक हैं प्यारे बच्चों। बायो तथा सेवार्ट का नियम हो गया। अगला है 18 नंबर का प्रश्न है वृत्ताकार। क्या प्रश्न है, वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। उसके बाद में 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर का क्या प्रश्न है, एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या पे बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम। उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पे बच्चों चालक कुंडल धारा मापी। जी पे बच्चों क्या है पे बच्चों, चालक कुंडल धारा मापी। और 21 नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण ज्ञात करना है। ये आपके थे। 22 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है फिर बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। 23 नंबर का प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। और 24 नंबर का प्रश्न है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर। ये आपका है। ये आपके 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। कितना मैंने कहा था, 50 कहा था, अभी और दिखाता हूँ। देखिए आगे 25 नंबर का प्रश्न है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ। क्या पे बच्चों, श्रेणी अनुनादी परिपथ। और 26 नंबर का प्रश्न है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। क्या पे बच्चों, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। और 27 नंबर का प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या पे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और देखिए आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहता हूँ। हम सफ़र
ऐसा लिखेंगे, आपको 2028 लिखेंगे तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, या आप इसी यूट्यूब चैनल का नाम भी सर्च करेंगे अनमोल एकेडमी 33 तो भी आपको मेरा चैनल देखने को मिल जाएगा। अब हो गया, आगे देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग हो गया। मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। 29 नंबर का प्रश्न है एम्पियर का नियम, और 30 नंबर का प्रश्न है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। अब देखिए यहाँ तक 29 नंबर के प्रश्न तक थे फर्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? फर्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ रहे हैं सेकंड पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आ रहे हैं बच्चों? सेकंड पार्ट। 30 नंबर से जो आपके हैं वो है सेकंड पार्ट, यानी चैप्टर नंबर 9 से। ठीक, तो यहाँ पर आगे देखिए 30 प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। उसके बाद में अगला है गोलीय उत्तल दर्पण, गोलीय उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और उसके बाद में अगला 32 नंबर का प्रश्न, संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी है। अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। 34 नंबर का प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शी है। 35 नंबर का प्रश्न है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हो गया। 36 नंबर का प्रश्न जो है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ये आपका हो गया। अब देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हैं। देखिए 37 नंबर का प्रश्न है यंग के द्विझिर्री प्रयोग से प्राप्त दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। 38 नंबर का प्रश्न है एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। 39 नंबर का प्रश्न है देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन। क्या फिर बच्चों? देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन। उसके बाद में 40 नंबर का प्रश्न है प्रकाश विद्युत कार्यफलन। क्या फिर बच्चों? प्रकाश विद्युत कार्यफलन। उसके बाद में आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना है। 42 नंबर का प्रश्न है द्रव्य तरंगे क्या होती है? डी ब्रोगली समीकरण। द्रव्य तरंगे क्या होती है? डी ब्रोगली समीकरण को बताना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 43 नंबर का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या है बच्चों? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। और देखिए रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां, बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 नंबर का प्रश्न है समस्थानिक। 46 नंबर का है सौर ऊर्जा का स्रोत। आगे है जैसे 47 नंबर का प्रश्न है द्रव्यमान क्षति। 48 नंबर का प्रश्न है नाभिकीय विखंडन। 49 नंबर का प्रश्न है पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्धतरंग दृष्टिकारी का परिपथ का चित्र। 50 नंबर का प्रश्न है परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया समझाइए। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो कि हमने बता दिया आपकी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या थे। आप लोग अच्छे से खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी ने वीडियो किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।